हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम सामाजिक अनुसंधान की चर्चा करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम किन किन पक्षों को शामिल करते हैं, सामाजिक अनुसंधान क्यों किया जाता है, मनुष्य ने सामाजिक अनुसंधान की ओर किस प्रकार से अपना ध्यान आकर्षित किया। तो उसको समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। प्रारंभ से ही अन्य सभी प्राणियों में सर्वोत्कृष्ट मानव की कृति है। वह अपने चारों ओर के रहस्यमयी वातावरण को देखने का प्रयत्न करता है और वह विभिन्न प्रकार की घटनाओं के पीछे छुपे हुए कारणों को ढूंढ निकालता है। इस कार्य कारण संबंध के अंतर्गत ही हम सामाजिक अनुसंधान की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जब मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आया तो उसने प्राकृतिक विज्ञानों का विकास किया। वह प्रकृति के रहस्यों को जानने लगा। सूर्य, चांद, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये किस तरह से इन्हें कौन नियंत्रित करता है। जैसे ही वह कौन, क्यों और कहाँ के प्रश्न जुड़ जाते हैं तब वह अनुसंधान से संबंधित हो जाते हैं। प्रारंभ में उसने अपने अज्ञानता के अभाव के कारण ईश्वर को ही सृष्टि का रचयिता माना, लेकिन जब धीरे धीरे उसने कारणों को ढूंढ निकाला और यह देखने का प्रयास किया कि घटनाएं क्यों घटित होती हैं और ये घटनाएं कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत ही घटित होती हैं। किसी भी घटना के घटित होने के पीछे, चाहे वह प्राकृतिक हो या सामाजिक हो, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण की कोई भी घटना घटित नहीं होती है। तो वह इन प्रश्नों को ढूंढने के लिए उसने अनुसंधान का सहारा लिया। प्रकृति पर उसका नियंत्रण बढ़ता चला गया और आज जो मानव ने जो विज्ञान की उन्नति की है, वैज्ञानिक सोच के आधार पर, तो जंगलों में भटकता हुआ, आखेट करता हुआ मानव आज अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। और इस संदर्भ में जंगल से लेकर के अंतरिक्ष तक जाने की जो प्रक्रिया है या अंतरिक्ष तक जाने की जो यात्रा है, उस यात्रा के अंतर्गत उसने क्या क्या अनुसंधान किए और क्यों किए और कैसे कर पाया, इस बात की हम चर्चा करेंगे। मनुष्य प्रारंभ से जिज्ञासु प्राणी है। वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की कोशिश निरंतर करता रहता है। उसने प्राकृतिक घटनाओं को और फिर सामाजिक घटनाओं को जानने का प्रयास किया। प्रारंभ में सामाजिक अनुसंधान एवं समाज शास्त्र को अन्य विज्ञानों के साथ पढ़ लिया जाता था, लेकिन जब से इसका स्वतंत्र विषय के रूप में इसका उद्भव हुआ है, तब से मानव ने सामाजिक घटनाओं के पीछे भी छुपे हुए कारणों को ढूंढ निकाला है। उसका कहना है कि सामाजिक घटनाएं भी बिना कार्य कारण के घटित नहीं होती हैं। चाहे वह आत्महत्या हो, समाज का विघटन हो, परिवार का विघटन हो, अपराध हो, चाहे जाति व्यवस्था का संघर्ष हो। इसलिए मानव ने सामाजिक घटनाओं को ढूंढने के लिए उसने प्रयास किया। जब हम 4-5 W हमारे साथ जुड़ जाते हैं किसी भी विज्ञान के साथ, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, तो इनके आधार पर उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है और वो इन समाज की जटिलताओं को जानने के लिए लगातार कोशिश भी करता रहा। सामाजिक जीवन की जटिलताओं को जानने के लिए उसने लगातार इस तरफ निरंतर प्रयत्न भी किया है। पर्यावरण को जानने की दिशा में उसने कई प्रेरणाओं और मनोवृत्तियों को आधार बनाया। उसी प्रकार से सामाजिक नियमों और घटनाओं को ढूंढने के लिए उसने विभिन्न समाजों की तुलना भी की कि क्यों किसी समाज में संघर्ष अधिक होते हैं, क्यों किसी समाज में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, कहीं कम होती है। इन सबको जानने के लिए सामाजिक अनुसंधान का विकास हुआ। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान को हम अन्वेषण और शोध और रिसर्च ये भी कह सकते हैं। अनुसंधान का अर्थ है रिसर्च। रिसर्च का तात्पर्य है री प्लस सर्च, अर्थात जिन घटनाओं का हम अध्ययन कर चुके हैं उन घटनाओं की पुनर्जांच भी रिसर्च के अंतर्गत की जाती है। इसका सबसे पहला आधार है विश्वसनीय तथ्य। विश्वसनीय तथ्यों के आधार पर ही कोई भी समाज वैज्ञानिक घटनाओं की जांच कर सकता है। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं में सिद्धांत बनाए गए हैं, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं के भी सिद्धांत बनाए गए हैं। जैसे H2O पानी का एक सिद्धांत है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। तो ये सिद्धांत संपूर्ण सर्वविदित हैं, सार्वभौमिक हैं, अर्थात इन्हें ये जांचे और परखे गए सिद्धांत हैं। तो समाजशास्त्री कहते हैं कि क्या हमारे समाजशास्त्री सिद्धांत भी परखे हुए हो सकते हैं?
या उनको परखना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है हाँ, कि हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत भी घटनाओं की जांच कर सकते हैं, उनकी पुनर्जांच कर सकते हैं और उनके आधार पर बनाए गए नियम सर्वविदित होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। जैसे विघटित परिवार के बच्चे अधिक अपराध करते हैं, ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। ये चाहे भारत हो, चाहे विश्व का कोई अन्य देश हो, सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि उसके पीछे अध्ययन किया गया है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत भी 2 प्रकार के भौतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। एक है घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना और दूसरा उसके पीछे छुपे कारणों को ढूंढ निकालना। विश्वसनीय और प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही हम किसी घटना की जांच कर सकते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। व्यक्ति में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शोध किया जाता है। इस शोध के अंतर्गत हम जिस घटनाओं की हम जांच जिन विधियों से करते हैं, वो विधियां हमारे पास में अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि हम सामाजिक अनुसंधान को विज्ञान नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील होती रहती हैं, उनका स्थान बदलता रहता है, वे समय और स्थान के सापेक्ष हैं। इसलिए आज बनाए गए सिद्धांतों को 10 वर्ष पश्चात लागू नहीं किया जा सकता, या पूर्व में जो अनुसंधान किए गए हैं उनको हम आज के संदर्भ में लागू नहीं कर सकते। तो समाजशास्त्रियों का उत्तर यह है कि अगर हमने पूर्व में जाँच कर ली गई है तो हम उसकी पुनर्जांच भी वर्तमान संदर्भ में कर सकते हैं। और जब हम किसी सिद्धांत को बनाते हैं समाज के संदर्भ में, तो बहुत अतिशीघ्र समाज की घटनाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, क्योंकि समाज की घटनाएं जटिल हैं, वो परिवर्तित नहीं होती हैं। हम ये सोचें कि बैरोमीटर के आधार पर जो कल परिवार की व्यवस्था थी वो आज बदल जाए, या विवाह की जो व्यवस्था थी वो आज बदल जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रूढ़ियाँ और परंपराएं युगों युगों तक चलती रहती हैं। न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में सावधानी पूर्वक खोज करना या तथ्यों के सिद्धांतों का पता लगाने के लिए विषय सामग्री की लगातार सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल जब की जाती है तो हम उसे अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित तरीका है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत हम वैज्ञानिक चरणों को समाहित करते हुए ही अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान में व्यक्ति अपनी जिज्ञासा के अनुरूप गहन अध्ययन करता है और उस गहन अध्ययन के आधार पर ही हम घटनाओं की जांच करने में सक्षम हो पाते हैं। इसीलिए सामाजिक अनुसंधान के लिए कहा जाता है कि वह समुद्र में छुपे हुए मोती को निकाल करके लाने जैसा है, अर्थात इतना गहन अध्ययन और इतनी जांच पड़ताल करने के पश्चात, बहुत प्रयत्न करने के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और हम समाज के बारे में अनुसंधान कर पाते हैं। इसलिए सामाजिक अनुसंधानकर्ता में एक वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और मेहनत, लगन, परिश्रम ऐसे गुण भी शामिल होने चाहिए, तभी वह जांच कर सकता है। जब ये अनुसंधान समाज के क्षेत्र में किया जाता है तो हम इसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए अवलोकन किया जाता है और अवलोकन के आधार पर तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है जिसके आधार पर तथ्यों की खोज पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत श्रीमती पी.वी. यंग ने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के आधार पर नवीन तथ्यों की खोज करना है एवं पुराने तथ्यों की जांच पड़ताल करना है, और इस क्रम में पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या तथा संचालित करने वाले नियमों का विश्लेषण करना आवश्यक है और उसी आधार पर हम कर सकते हैं। मूलतः सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत शोध की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है। निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण हेतु जब हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं तो हम उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच जब परस्पर संबंधों को हम ढूंढ निकालते हैं, उसके पीछे छुपे कारणों को ढूंढ निकालते हैं, तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ये अनुसंधान जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित हो सकता है। सामाजिक अनुसंधान घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, समाज में सुधार लाने के लिए किया जाता है। इसके 2 प्रकार के उद्देश्य हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत हम समाज की समस्याओं को दूर करने का, भविष्यवाणी करने का
कयास लगाते हैं। कुछ सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत भी 2 गुट हैं। एक अनुसंधानकर्ताओं का गुट, वैज्ञानिकों का गुट यह मानता है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, और एक कहता है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। इस संबंध में हम अगले विषय पे अगले समय में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा पी.वी. यंग ने दी है, और उस पी.वी. यंग की परिभाषा के आधार पर हम 3 पक्षों को इसमें शामिल करते हैं। पहला है समाज की तथ्यों की, सामाजिक घटनाओं के तथ्यों की खोज करना, वे तथ्य विश्वसनीय हों और उन तथ्यों के पीछे छुपे कार्य कारण संबंधों को ढूंढ निकालना, और उसके आधार पर बनाए गए सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से जांच करते हुए हम उसका सामान्यीकरण करते हैं। धन्यवाद।